जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूं। आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियोस हमारे देख रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर पाए। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का पेपर, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का 2021, 2022, 2023 और बाकी ये जो 2024 है इसका पेपर तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ। बाकी ये जो 2021, 22, 23 के ये हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट ही बना रखा है मैंने, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर। वहाँ पर आपको सारे के सारे 2021, 22, 23, 24 सभी के पेपर आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पर एमएससी केमिस्ट्री के फोर्थ सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं ऑल सब्जेक्ट के। डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, ठीक। तो आप कांटेक्ट करके कम कीमत पर नोट्स ले सकते हैं। 2021, 22, 23, ठीक, और 24 ये 4 साल के पेपर आपको फ्री में दे दिए जाते हैं। बाकी आपको कांटेक्ट नंबर मैं लिख के भी बता देता हूँ, ठीक है। 9770234998 में कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसी वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। और एक लाइक भी कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको क्या पता, ठीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो अंत तक देखना है, ठीक। तो देखेंगे ये जो पेपर है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का है, जहाँ पर 40 अंक के पेपर होते हैं, 3 घंटे का समय रहता है। एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर देखेंगे। सेक्शन ए में 5 विकल्प पूछते हैं, तो देखेंगे प्रत्येक विकल्प 1-1 अंक का होता है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो कोई बात नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है, सभी का सिलेबस सेम है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक यूवी अवशोषण पर सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य पर अवशोषण प्रदर्शित करेगा? इथिलीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक। इंग्लिश से भी दिए हुए हैं, देख लेना है आपको, ठीक। और आंसर सभी के पता आपको कर लेना है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति सी कार्बन डबल बॉन्ड ओ बंद के तनन द्वारा निश्चित होती है, जो कि स्पेक्ट्रम में निम्न में से किस आवृत्ति पर देखा जाता है? 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, 1600 सेंटीमीटर में, 1300 सेंटीमीटर में, सॉरी 3000 सेंटीमीटर में, और यहाँ पर 3400 सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक। करेक्ट आंसर आपको पता कर लेना है। वहीं नेक्स्ट यहाँ पर तीसरे विकल्प की बात करेंगे, चूँकि यहाँ पर जो विकल्प भी दिया हुआ था दूसरे का 3400 सेंटीमीटर, इंग्लिश वाला है वो, कोई नहीं। तीसरा यहाँ पर देखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थों के एनएमआर स्पेक्ट्रम में रासायनिक विस्थापन का परास कम हो जाता है, बढ़ जाता है, आंशिक परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। तो इनका जो है करेक्ट आंसर पता कर लेना है। चौथा विकल्प, 13C का गैर मैग्नेटिक अनुपात प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है? 1/2, 1/5, 1/8, 1/4, ठीक। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट विकल्प देखेंगे, जो कि 5वें नंबर का है। किसी परमाणु या अणु को आयनित करने में लगने वाला आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, ऑक्सीकरण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर पता कर लेना है और नीचे कमेंट करके बताना है। सेक्शन बी की यहाँ पर बात करें, लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, तो देखेंगे। पहला प्रश्न, अल्ट्रावायलेट बैंड के प्रकारों को कैसे पदनामित करेंगे? ठीक, अल्ट्रावायलेट बैंड के प्रकारों को कैसे पदनामित करेंगे, इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अथवा में प्रश्न पूछा है क्या, निम्नलिखित यौगिकों में पाए जाने वाले संक्रमण को बताइए। एल्केन, एल्किल साइनाइड, नाइट्रो यौगिक, कीटोन, इनमें जो पाए जाने वाले संक्रमण है उनको आपको बताना है, ठीक है। प्रिडिक्ट द ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंपाउंड, एल्केन, एल्किल साइनाइड, नाइट्रो कंपाउंड, कीटोन। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे तीसरे नंबर का, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन बंध किस प्रकार अवशोषण की स्थिति को परिवर्तित करता है? ठीक, हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेंज द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अथवे की यहाँ पर बात करें तो अथवे में प्रश्न दिया हुआ है, फिनॉल के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली लाक्षणिक अवशोषण आवृत्ति को समझाइए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी फाउंड इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ फेनॉल। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारा आ गया, कोऑर्डिनेट पिरामिड में कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट को समझाइए। एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट इन कोऑर्डिनेट क्या है कोऑर्डिनेट पिरिडिन। नेक्स्ट 8वें में जो प्रश्न है वो देखेंगे हम। तो इन सभी क्वेश्चनों को तैयार आपको कर लेना है, और अभी तक की जिसने भी लाइक नहीं किए तो भाई कर क्या रहे हो, ठीक, लाइक करो और पढ़ाई करो। 8वें में यहाँ पर प्रश्न दिया है, स्यूडो कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट क्या है, इसके इसके लिए सामान्य समीकरण लिखिए। इसके लिए होना था तो इसके लिए दिया है। व्हाट इज स्यूडो कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट, राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ, क्या दिया, स्यूडो कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट। 5वें नंबर पर दिया है 1H NMR एवं 13C NMR में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन 1H NMR एंड 13C NMR। 8वें में प्रश्न द्विमीय NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और कोसी एवं नोसी को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन टू डायमेंशन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कोसी एंड नोसी इन ब्रीफ। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन, मैक्लाफर्टी पुनर्विन्यास क्या है समझाइए। व्हाट इज मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट, एक्सप्लेन। 8वें में मॉलिक्यूलर आयन पीक एवं मेटा स्टेबल पीक को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर आयन पीक एंड मेटा स्टेबल पीक इन ब्रीफ। ठीक, तो ये थे भाई शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। डाइन में अवशोषण पुष्टि की गणना के लिए वुडवर्ड फाइजर नियम की विवेचना कीजिए। डिस्कस द वुडवर्ड फाइजर रूल फॉर कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन डाइन। 8वें में यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, अल्ट्रावायलेट अवशोषण पर हाइड्रोजन बंधता का क्या प्रभाव होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन UV एब्जॉर्प्शन। और 8वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। ओवरटोन, फर्मी अनुनाद, अंग्रेजी में राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग ओवरटोन, फर्मी रिजोनेंस। 8वें प्रश्न आपका कीटोन, एमाइड, लेक्टोन एवं लैक्टेम के संदर्भ में स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रल लक्षणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द स्पेक्ट्रल फ्यूचर ऑफ IR स्पेक्ट्रम विथ रेफरेंस ऑफ कीटोन, एमाइड, लेक्टोन एंड लैक्टेम। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे हम। विकल्प कहाँ से देखेंगे। न्यूक्लियर रिलैक्सेशन का प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। यहाँ को होनी चाहिए तो का लिखा है भाई। न्यूक्लियर रिलैक्सेशन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियर रिलैक्सेशन। 8वें में दिया हुआ है क्या, अणुचुंबकीय पदार्थों की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जैव रासायनिक तंत्र में किस प्रकार उपयोग है। हाउ द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर एप्लीकेबल इन बायोकेमिकल सिस्टम। 10वें नंबर का प्रश्न है, एरोमेटिक एवं कार्बोनिल यौगिक के 13C NMR स्पेक्ट्रम में रासायनिक विस्थापन को समझाइए। डिस्कस केमिकल शिफ्ट इन 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एरोमेटिक एंड कार्बोनिल कंपाउंड। 8वें प्रश्न आपका आया हुआ है क्या, DEPT सेकेंड एंड NBC एवं HMQC तकनीक क्या है। व्हाट इज DEPT सेकेंड, NBC एंड HMQC टेक्निक, एक्सप्लेन। 11वें नंबर का प्रश्न है, द्रव स्पेक्ट्रोस्कोपी में विखंडन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग फेरामेंटेशन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, 8वें प्रश्न दिया हुआ है क्या, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम तकनीक सरल अणुओं की संरचना निर्धारण में किस प्रकार उपयोगी है। हाउ UV स्पेक्ट्रल टेक्निक यूजफुल फॉर द स्ट्रक्चर
डिटर्मिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये थे भाई क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। तो तैयार आपको कर लेना है। बाकी 2021 की बात करें, 22 की बात करें, 23 की बात करें, तो ये सब हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। या आप हमसे हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स लेंगे तो ये सभी पेपर 2021, 22, 23, 24 सभी के पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे। बाकी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट आपको कर लेना है। शुरू में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताया था, कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं सभी सब्जेक्ट के कम कीमत पर। ठीक, बाकी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है सेकंड पेपर की, ये तो फर्स्ट पेपर था। जल्दी मैं सारे के सारे पेपर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 21, 22, 23 के अपलोड है, 24 के मैं यहाँ पर फटाफट आपके लिए अपलोड कर ही रहा हूँ। और पढ़ाई वढ़ाई चालू कर देना, जल्द एग्जाम होने वाले हैं। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।